हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की योर गवर्नमेंट जॉब में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतियोगिता दर्पण इन इंग्लिश, जो कि अपकमिंग पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इसी वजह से ये पूरी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक भी है। और दोस्तों, आपको यूट्यूब पे प्रतियोगिता दर्पण के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग सीरीज के बारे में पढ़ने के लिए अलग अलग वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ, जैसे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी और सारे, और वो भी डिटेल में। और दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो और आपने एक किसी कोई रिसेंटली एक प्रेसिडेंट बनाया कोई कंट्री का, तो आपने क्या करा, उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट का नाम है वो याद कर लिया और आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लग गए। पर जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम बनाने वाला है, वो भी काफ़ी चालाक है। उसको पता है कि आप इस प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद करके आएंगे, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा और उसी क्वेश्चन में क्या कर देगा कि प्रेसिडेंट का नाम क्वेश्चन लिख देगा और ये पूछ लेगा कि वो कौन सी कंट्री का बना है या फिर कौन से ईयर में बना है। तो आप वहाँ पे चकमा खा जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ नाम पढ़ा था। तो इसीलिए क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैटेरिना सकेलरूपोलो वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ डैश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्रीस। दोस्तों, ये ग्रीस की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। थोड़ा जानते हैं इसके डिटेल में। हाई कोर्ट जज एंड ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्वमेंट एक्टिविस्ट कैटेरिना सकेलरूपोलो was on January 22, 2020 elected the first woman president of the Greece parliament, where 261 lawmakers support her presidential candidate in the 300 seats in the Greece parliament. The ruling conservative New Democracy Party nominated her for the post. She got support of the opposition Syriza party, paving her easy election as the president. Katrina has also been the first woman to serve as the president of the Council of State, the country's टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। और दोस्तों, देखते हैं एग्जामिनर इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों, पहले तो यही है कि दोस्तों, जो ये कैटरीना सकेलरूपोलो है, ये जनवरी में बनी थी 2020 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से ईयर में बनी थी। और दोस्तों, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ग्रीस की और 261 लॉ मेकर्स ने इनको बनाया है। ऐसे ही ये 300 सीट से बनी है और इनको कौन सी पार्टी ने सपोर्ट की है, दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है। सिरीजा पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये फर्स्ट वुमेन सर्व है, जो ये फर्स्ट वुमेन है जो सर्व कर रही है प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ अ स्टेट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इनमें से बन सकते हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। Which country continues the holds the world strongest passport on the Henley Passport Index 2020? दोस्तों, इसका सही आंसर है जापान। जापान ने फिर से टॉप करा है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। और जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। जापान कंट्रीज टू होल्ड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर। इन्होंने तीसरी साल करा है। It again emerged on top of the Henley Passport Index 2020, released in January 2020, based on data from the International Air Transport Association. Japanese passport holders can access 191 destinations across the globe on visa-free or visa-on-arrival faculty. ऐसे ही सिंगापुर finishes close second again as 2019 with 190 destinations with a visa free or visa on arrival on Singapore passport. Afghanistan passport was adjudged the weakest on the world on the Henley Passport Index and India passport was ranked 84th in the list. और देखते दोस्तों एग्जामिनर इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों, पहली बात तो ये जापान ने टॉप करा है और वो भी लगातार तीसरी बार टॉप करा है हैनले की इसमें इंडेक्स में। और दोस्तों, जो पासपोर्ट है 2020 रिलीज हुई थी और जो कि बेस्ड है
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको निकाला दोस्तों। जापानीज पासपोर्ट दोस्तों ये 191 डेस्टिनेशन के मिला है। और दोस्तों ऐसे ही जो हमारा सिंगापुर है ये सेकंड पर है विद 190 डेस्टिनेशन। जो जापान था वो 191 से फर्स्ट रहा है, और जो हमारा सिंगापुर है वो 190 डेस्टिनेशन से सेकंड रहा है। ऐसे दोस्तों जो अफगानिस्तान है वो वर्ल्ड है वो उनको एडजस्ट किया गया है, घोषित किया गया है वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। ऐसे ही जो हमारा इंडिया है उसको 84th रैंक मिली है इस इंडेक्स में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री ऑपरेशनलाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पेपर्स में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है चाइना ने बनाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो दोस्तों चाइना ऑन जनवरी 11 2022 operationalized the world largest radio telescope with a diameter 500 meters in गुयांग सिटी, जो कि कैपिटल है द कैपिटल ऑफ गुइजोउ प्रोविंस, dubbed as the China's Sky Eye. The 500-meter aperture spherical radio telescope, a single dish telescope with a receiving area of around 30 football fields, FAST is capable of receiving a maximum of 38 gigabytes of information per second. It will gradually open to astronomers around the globe, providing them with a powerful tool to unfold the deep secrets of the universe. तो देखते हैं इसमें से एग्जामिनेशन क्या क्या क्वेश्चन निकाल के बना सकता है। दोस्तों पहले तो इसका आंसर चाइना है, इसने जनवरी 11 2022 में ये बनाया है। और दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर है 500 मीटर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 500 मीटर है इसका डायमीटर। दोस्तों ये कहाँ पे बना है, गुयांग सिटी में बना है, जो कि कैपिटल है गुइजाओ की। ये दोस्तों गुइजाओ प्रोविंस की कैपिटल है। और दोस्तों इसको चाइनाज स्काई आई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे दोस्तों ये जो 38 गीगाबाइट्स देता है पर सेकंड में। और दोस्तों इस टेलीस्कोप की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो कि हमारा यूनिवर्स है उसके काफ़ी सारे सीक्रेट्स को खोलने में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री रिटेन्ड इट्स टॉप रैंक ऑन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। और जानते हैं इसके बाद डीप में। स्विट्जरलैंड रिटेन्ड इट्स टॉप रैंक ऑन द ग्लोबल टैलेंट competitiveness index 2020 with a score of 81.26 released by INSAED। दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स का, जो कि 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके द्वारा इनको किया गया है अ पार्टनर एंड स्पॉन्सर ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 10 on January 22, 2020. The USA and Singapore secured second and third rank respectively. The GTCI इसकी फुल फॉर्म दोस्तों ये है डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, GTCI की फुल फॉर्म है। ऐसे मेजर्स एंड ranks countries based on their ability to grow, attract and retain talent. India was placed on 72nd spot in the current GTCI, moving up 8 places in comparison to its previous rank in 2019। अब जानते हैं दोस्तों इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो इसका दोस्तों सही आंसर है स्विट्जरलैंड, इन्होंने टॉप करा है। वो भी कितने पॉइंट के साथ दोस्तों, पेपर में यही पूछा जा सकता है कि कितने पॉइंट्स के साथ टॉप करा है। इसका आंसर है 81.26 स्कोर से इन्होंने टॉप करा है दोस्तों। ऐसे दोस्तों जो सिंगापुर है, ऐसे दोस्तों जो यूएस एंड सिंगापुर है, ये सेकंड एंड थर्ड रैंक पर रहे हैं। यूएसए सेकंड रैंक पर रहा है और सिंगापुर थर्ड रैंक पर रहा है। और दोस्तों इनको किस उससे मेजर किया जाता है, किस बेस पे उनको रैंक दी जाती है, इनकी एबिलिटी टू ग्रो की वजह से इनको रैंक दी जाती है दोस्तों। ऐसे ही जो इंडिया है वो 72nd स्पॉट पे आया है, जो उसकी मूविंग 8 प्लेसेस ऑन कंपैरिजन
प्रिसीजन रैंक 2019। अगर हम 2019 की रैंक से कंपेरिजन करें तो ये 8 प्लेसेस पर आया, 72nd पे आया आपकी बार हमारा इंडिया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन, which two countries shared the top spot as the least corrupt country on the global corruption perception index 2019? मतलब कि जिस कंट्री में सबसे कम करप्शन है वो दोस्तों वो हमारी कंट्रीज हैं। इसका सही आंसर होगा डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। इन दो कंट्रीज में वर्ल्ड में पूरे सबसे कम करप्शन होता है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में डिटेल में दोस्तों। यहाँ पे हाँ, Denmark and New Zealand were adjudged the least corrupt countries of the world as the shared the top spot on the Global Corruption Perception Index 2019, released by anti-corruption watchdog the Transparency International on January 23rd, 2020. Denmark and New Zealand jointly claimed the top rank with a score of 87 each out of 100. Denmark was the top rank holder last year also. Finland 86 follows close second, and the corruption index uses a scale of 0 highly corrupt to 100 very clean. India was ranked 80th position with a score of 41 in the current index, moving down to rank last year India was ranked 78. दोस्तों ये रहा, थोड़ी लिखने में टाइपिंग में गलती हो गई है दोस्तों। थोड़ा जानते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर निकाल सकता है दोस्तों। पहली बात तो सबसे लीस्ट करप्शन वाली सिटी कंट्री कौन सी है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और दोस्तों जो टॉप स्पॉट है ग्लोबल, इसका रिलीज जो ये रिलीज की जाती है दोस्तों, ये की जाती है एंटी करप्शन वॉच डॉग द्वारा ये रिलीज की जाती है दोस्तों। जो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड है इन्होंने एक साथ इकट्ठे टॉप रैंक हासिल करी है, और वो भी कितने पॉइंट साथ, 87 पॉइंट साथ, जो कि 100 में से दिए जाते हैं। तो डेनमार्क वॉज टॉप रैंक्ड होल्डर लास्ट ईयर ऑल्सो। डेनमार्क ने पिछले साल भी ये टॉप करी थी। ऐसे जो फिनलैंड है वो 86 पॉइंट्स के साथ सेकंड पर आया है। और दोस्तों ऐसे ही जो हमारा इंडिया है वो है 80th रैंक पे, जो कि विद 41 पॉइंट्स के साथ। ऐसे जो पिछले साल ये 78 पे था, पर इस साल और ज़्यादा करप्शन हुई है तो ये 2 रैंक और नीचे गिर गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन, हु डोमिनेटेड द 22nd ग्रैमी अवार्ड्स 2020 बाय स्वैपिंग 5 ग्रैमीज? 5 ग्रैमी अवार्ड जो 22nd ग्रैमी अवार्ड्स था जो 2020 में हुआ था, उसमें 5 ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिले हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है बिली इलिश। दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इमर्जिंग सिंगर बिली इलिश स्टॉल द लाइमलाइट एट द 22nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2020, जो कि 2020 में हुए थे 62nd ग्रैमी अवार्ड्स, बाय स्वैपिंग 5 ग्रैमी इंक्लूडिंग टॉप 4 वंस ऑन जनवरी 26, 2020 इन लॉस एंजलिस। कहाँ पे हुए थे दोस्तों? ये लॉस एंजलिस में हुए थे। 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजलिस में हुए थे। She got the album Record Song of the Year Grammy and also claimed the Best New Artist honor। दोस्तों इसको इन फील्ड्स में एल्बम, रिकॉर्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ग्रैमी, इन चीज़ों में इनको ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। दोस्तों शी बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट टू विन द टॉप ग्रैमीज। और दोस्तों ये पहली आर्टिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी जीते हैं सिंस क्रिस्टोफर क्रॉस इन 1981। इस मतलब कि क्रिश्चियन क्रॉस थे जो 1981 में, इसके बाद ये पहली हैं जिन्होंने टॉप 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं अपनी एल्बम के लिए। हर एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल स्लीप वेयर डू वी गो, ये इनकी एल्बम है, इसके लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। won the album and a pop vocal album of the Grammy of the year of Grammys, इसके लिए जीता है दोस्तों। और दोस्तों she also won the Grammys of song and record of the year categories for Bad Guys। और दोस्तों एक अवार्ड इन्होंने अपने भाई के साथ भी शेयर करा है जो इसमें ये को-एटेड थी। she shared the song of the year Grammy with her brother Phineas O'Connell। ये इनके ब्रदर है दोस्तों,
इसके साथ इन्होंने शेयर करा है, इन दोनों ने इकट्ठे जीता है, जिसमें कि ये शी वॉज द सॉन्ग को राइटर ऑफ द सॉन्ग। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। 7th क्वेश्चन, हु हैव बीन ऑनर्ड विद द टाइलर प्राइज 2020। दोस्तों 2020 का टाइलर प्राइज किसे मिला है? इसका सही आंसर है पवन सुखदेव एंड ग्रेचन सी डेली। पवन सुखदेव एंड ग्रेचन सी डेली, इनको 2020 का टाइलर प्राइज मिला है। एमिनेंट इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट एंड यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम गुडविल एम्बेसडर पवन सुखदेव फ्रॉम इंडिया। ये जो पवन सुखदेव दोस्तों ये इंडिया से हैं, और जो ये ग्रेचन सी डेली हैं ये यूएस से हैं, यूएस कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं ये दोस्तों। वेयर चोजन द जॉइंट विनर ऑफ द टाइलर प्राइज। दोस्तों इन दोनों को जॉइंट रूप से मिला है एक टाइलर प्राइज फॉर द ग्रेट वर्क ऑन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट ऑन जनवरी 27, 2020। दोस्तों सुखदेव गॉट द ऑनर फॉर हिज ग्रीन इकोनॉमी वर्क। दोस्तों सुखदेव को अपने काम ग्रीन इकोनॉमी के लिए टाइलर प्राइज मिला है। ऐसे जो ग्रेचन है उनको मिला है ग्रेचन वॉन इट फॉर हर वर्क ऑन ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक मेकर्स। दोस्तों इनको मिला है इकोनॉमिक मेकर्स के बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक मेकर्स के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। द ड्यू विल रिसीव द ऑनर ऑन May 1, 2020। इनको May 1 को 2020 को ये प्राइज मिला है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टाइलर प्राइज को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो टाइलर प्राइज इज जनरली रेफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज ऑफ इन्वायरमेंट। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो टाइलर प्राइज है इसको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एक नोबेल प्राइज है इन्वायरमेंट के अंदर, और दोस्तों इसको कौन सी यूनिवर्सिटी देती है? साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसको देती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल गए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज द न्यू IBA चीफ एग्जीक्यूटिव। दोस्तों इसका सही आंसर है सुनील मेहता। इन्होंने अभी नया चार्ज लिया है IBA चीफ एग्जीक्यूटिव। दोस्तों IBA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब बढ़ते हैं डिटेल में। नोटेड बैंकर सुनील मेहता ऑन जनवरी 27, 2020 assumed चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक इन्होंने चार्ज लिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। ही सक्सीड VG कन्नन, इन्होंने VG कन्नन के बाद लिया है, हु डेमिटेड ऑफिस एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IBA ऑन December 31, 2019। जो है ना IBA का अपना डिमिटेड मतलब कि त्याग पत्र दे दिया था 2019 में, उनकी जगह ली है इन्होंने सुनील मेहता ने, इनकी जगह ली है VG कन्नन की जगह सुनील मेहता ने ली है। मेहता रिसेंटली रिटायर्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और ये रिसेंटली रिटायर भी हुए थे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पंजाब नेशनल बैंक के, और उसके बाद इन्होंने IBA में चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह संभाली है। मिस्टर मेहता होल्ड्स MSc इन एग्रीकल्चर एंड MBA इन फाइनेंस। इन्होंने MSc कर रखी है एग्रीकल्चर में और MBA कर रखी है फाइनेंस में। ही ऑल्सो द होल्डर ऑफ द CAIIB फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर मुंबई। दोस्तों ये होल्ड करते हैं एक साथ CAIIB फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स मुंबई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। दोस्तों गवर्नर का सब याद करके चले जाते हैं, पर पेपर में क्या होता है कि डिप्टी गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं नए डिप्टी गवर्नर हैं, दोस्तों टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। तो ये एक और नए हुए हैं जिनका दोस्तों नाम है माइकल देवपत्र पत्र। ये एक नए हुए हैं RBI के न्यू डिप्टी गवर्नर। दोस्तों ये गवर्नर नहीं है, डिप्टी गवर्नर है माइकल देवपत्र पत्रा। दोस्तों माइकल देवपत्र वाज अपॉइंटेड वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इन जनवरी 2020 फॉर अ 3 ईयर। 3 साल के लिए दोस्तों हुए हैं ये। prior to be elevated on the post of deputy governor, Mr. Patra was the executive director of RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऐसे दोस्तों द RBI
करंटली हेडेड बाय गवर्नर शक्तिकांत दास। दोस्तों ये देखो, अब यहाँ पे आ गए गवर्नर। दोस्तों जो हमारे आरबीआई के करंट गवर्नर है, नॉट डिप्टी गवर्नर, जो हमारे गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, ये हमारे गवर्नर है। कैन हैव अ मैक्सिमम 4 डिप्टीज। दोस्तों आरबीआई में ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जिसमें 3 हमने तीनों के नाम भी लिख दिए हैं। तो दोस्तों पहले तो हो गए पात्रा, और दूसरे हैं एन.एस. विश्वनाथन, एंड तीसरे हैं बीपी अनुजा, एंड लास्ट फोर्थ है एम.के. जैन आर द अदर 3 डिप्टी गवर्नर्स इन आरबीआई। टोटल 4 हो गए, और एक गवर्नर शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट। जो दोस्तों जो पात्र था ज्वाइन इन्होंने कराया आरबीआई इन 1985। तो बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, GS8030 इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट 2020 was successfully launched हो चुका है दोस्तों, एंड GS8030 इज अ डैश। दोस्तों ये GS8030 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GS8030 was successfully launched by European Space Agency's heavy lift launch vehicle Ariane 5 VA251 at Kourou in French Guiana on January 17, 2020। दोस्तों ये GS80 जो है वो एक इंडिया का इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वहाँ से। और दोस्तों कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके काफ़ी चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स में आने के। दोस्तों वो कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ है? इसका नाम है दोस्तों एरियन 5 VA251। इस दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कौन से व्हीकल से किया गया है लॉन्च? एरियन 5 VA251। और कहाँ से हुआ है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इंडिया ने अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये काफ़ी हैवी लॉन्च व्हीकल था दोस्तों, एरियन 5, और वो भी कहाँ से? कोरू इन फ्रेंच गुनिया। और कब किया गया दोस्तों? जनवरी 17, 2020 को। दोस्तों इसका वेट कितना है? द 3357 kg GS8030 was replaced INS80-4A फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। दोस्तों इसका वेट है 3357, जिसको रिप्लेस किया गया है INS80-4A से। किसके लिए दोस्तों? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। GS8030 इज इक्विप्ड विद 12 नॉर्मल C बैंड एंड 12 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स। दोस्तों इसके अंदर 12 नॉर्मल C बैंड एंड 12 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स लगे हैं। और दोस्तों जो इस मिशन की लाइफ है वो है 15 ईयर्स। इट इज कॉन्फिगर्ड ऑन इसरो एनहेंस्ड I3K बस स्ट्रक्चर। इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस इन 2020। दोस्तों ये फर्स्ट है 2020 का, मतलब कि 2020 का फर्स्ट है जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। GS80 विल प्रोवाइड DTH सर्विस, मतलब कि डायरेक्ट टू होम सर्विस कनेक्टिविटी टू VS80 फॉर ATM, स्टॉक एक्सचेंज, TV अपलिंकिंग एंड टेलीस्कोप सर्विस एंड ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन। इसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारी। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, तो ये इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, रानी रामपाल वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। शी इज अ। दोस्तों इसका सही आंसर है शी इज अ हॉकी प्लेयर। दोस्तों रानी रामपाल जो है वो हॉकी प्लेयर है, और उन्होंने रिसेंटली जीता है अवार्ड वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। थोड़ा पढ़ते डिटेल में। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल। दोस्तों ये इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी है रानी रामपाल। ऑन जनवरी 30, 2020 वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्होंने जनवरी 30 को वर्ल्ड एथलीट गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता इन्होंने दोस्तों 2019, बिकमिंग द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर। दोस्तों ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर है जिन्होंने ये ऑनर जीता है। रानी रिसीव्ड 199,477 वोट्स। इन्होंने इतनी सारी वोट्स ली है टू विन द ऑनर बेस्ड ऑन पुलिंग बाय स्पोर्ट्स फैंस वर्ल्ड वाइड। रानी वॉज ऑल्सो चूजन फॉर पद्मश्री दिस ईयर। दोस्तों ये पद्मश्री के लिए भी चुनी गई है इस साल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस अलॉन्ग विद हर हस्बैंड
was honored with the Champion of Change Award 2019। दोस्तों इसका सही आंसर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। इन्होंने जीता है दोस्तों अपने हस्बैंड के साथ चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 जीता है दोस्तों शिल्पा शेट्टी। ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो पढ़ते थोड़ा इसके बारे में। नोटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड हर हस्बैंड बिजनेसमैन राज कुंद्रा, ये इनके हस्बैंड है राज कुंद्रा, वर ऑनर्ड विद द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड फॉर 2019 फॉर देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स इनकरेजिंग पीपल टू टेक अप द स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों ये इनको किसके लिए मिला है? इन्होंने जो इनकरेज करा पीपल्स को स्वच्छ भारत अभियान के लिए, इसलिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी प्रेजेंटेड दिस अवार्ड टू शिल्पा शेट्टी एंड हर हस्बैंड। दोस्तों हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब तो डेथ हो गई है, प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, इन्होंने इनको ये ऑनर दिया है, ये अवार्ड दिया है। प्रणब मुखर्जी ने दिया था दोस्तों। कब दिया था दोस्तों? जनवरी 2020 को। 2019 का अवार्ड है पर ये दिया गया है जनवरी 2020 को दोस्तों न्यू दिल्ली। और दोस्तों कहाँ पे दिया गया है? ये न्यू दिल्ली में दिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट आरुषि निशंक ऑल्सो गॉट द चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019। दोस्तों साथ साथ एक जो सोशल एक्टिविस्ट है हमारी आरुषि निशंक, इन्होंने भी ये अवार्ड जीता है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड फॉर देयर इनिशिएटिव टुवर्ड्स द क्लीनिंग रिवर गंगा, द स्पर्श गंगा इनिशिएटिव। दोस्तों इनको ये अवार्ड क्लीनिंग रिवर गंगा के लिए मिला गया है। इनका मोटो था द स्पर्श गंगा इनिशिएटिव, इनको इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये दोस्तों हमारे 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलन डीआर ऑनर या अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। दोस्तों इसका सही आंसर है फुटबॉल। दोस्तों जो बैलन डीआर अवार्ड है वो किससे जुड़ा है? फुटबॉल से। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, एशले बार्टी, नाओमी ओसाका एंड सिमोना हालेप आर एमिनेंट स्पोर्ट्स वुमेन एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। दोस्तों जो ये तीनों हैं एशले बार्टी, नाओमी ओसाका एंड सिमोना हालेप, ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं? इसका सही आंसर होगा लॉन टेनिस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम ऑफ पोलो। दोस्तों हमारी जो पोलो की टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों, सही आंसर दोस्तों 4। हमारी पोलो की टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों पेपर्स में पूछे जाते हैं आर्टिकल से भी क्वेश्चन। जो हमारा आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स को, तो इसका आंसर हो गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों हमारा कौन सा शेड्यूल है जो कि डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10th शेड्यूल जो है हमारा डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज किंगडम बिकॉज ऑफ। दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी किंगडम छोड़ दी थी, किसके लिए? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए। जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसके सपोर्ट में इन्होंने अपनी किंगडम छोड़ दी थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलर नोन एज द हीरोइन ऑफ द 1942 मूवमेंट। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पीपल को हीरोइन ऑफ द 1942 मूवमेंट से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणा असफ अली, जो कि एक पॉलिटिशियन भी थे। दोस्तों आज के लिए इतना, और बाकी हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।